सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और एफपीआर, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई कि मेरे नाना की अक़दार को तबाह किया जा रहा है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये अक़दार की जंग थी। आज हम देखें कि हम उन अक़दार के लिए कितना खड़े हैं। ये अय्याम मनाने के साथ साथ अपनाने की जरूरत है। किरदार हुसैनी, किरदार फारूकी, किरदार उस्मानी, किरदार सिद्दीकी अपनाने की जरूरत है। किरदार हैदरी, ये सारे 18 ज़िलहज से लेकर मुहर्रम का महीना हमें बताता है कि हमें कितनी वहदत की जरूरत है। मैं 17 ज़िलहज की शाम मदीना मुनव्वरा में था तो मैं सोच रहा था, बल्कि मस्जिद नबवी के सहन में बैठा मैं अपने साथियों को कह रहा था कि जरा उस मंजर को देखें कि यही दिन थे हज के। मुसलमान कमजोर नहीं थे, बलूचिस्तान तक इस्लाम आ चुका था, आपके सिंध तक इस्लाम पहुंच चुका था, लेकिन मदीना मुनव्वरा को आके खारजियों ने, जो इस्लामी का नाम लेते थे, नमाज बाजमात अदा करते थे, उस खलीफतुल मुस्लिमीन के घर का मुहासरा कर लिया, जिसके घर की हिफाजत के लिए सैयदना अली करमल्लाहु वजह अपने शहजादों को भेजते हैं। लेकिन एक तरफ वो खलीफतुल मुस्लिमीन है जो कहते हैं मैं मदीनतुर रसूल में एक खून का कतरा भी नहीं बहाना चाहता, दूसरी तरफ ये खारजी फितना था जो बेगुनाहों को। और फिर यही नहीं, सैयदना उस्मान के बाद उस बदबख्त ने, जो कायनात का सबसे बड़ा काफिर था, जिसने सैयदना अली को शहीद किया, उसका भी दावा यह था कि अली मैं तुझसे बेहतर, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मैं तुझसे बेहतर मुसलमान हूं। आज इस्लाम का नाम लेकर बहुत सारा कुछ वो हो रहा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए इन अय्याम में हमें जरूरत इस बात की है कि हम किरदार हुसैनी अपनाने की कोशिश करें। मना तो रहे हैं, कौन है जो हुसैनी नहीं है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हुसैनी है, जो उस पर यकीन रखता है वो हुसैनी है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है वो हुसैनी है। मुसलमानों का यजीद से कोई वास्ता नहीं है। आज जो कौमी पैगाम अमन कमेटी ने पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है, मेरी गुजारिश ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल हो रहा है, और हमें अमल करना है कि उसकी मुखालफत कोई हमारा अपना करे या बेगाना करे, हम उससे बरी हैं। मैं अहले तशय्युअ के अकाबिर उलमा का, मशाइख का शुक्रगुजार हूं, वो खुद निशानदही करते हैं, इस तरह अहले सुन्नत, कि ये वो लोग हैं जो फितना पैदा करते हैं। आगे तो बात चल रही थी मुकद्दसात की, अब तो कुछ ऐसे लोग भी आ गए माअज़ल्लाह जो अल्लाह की तौहीन करने निकल गए। लिहाजा मेरी दो जिम्मेदारियां हैं, एक बतौर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के, मैं तमाम अकाबिर से हमेशा अपील करता हूं, और दूसरी बतौर कोऑर्डिनेटर कौमी पैगाम अमन कमेटी व वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो मुतशद्दिदाना रवैये इख्तियार करेगा, कानून फिर अपना रास्ता लेगा, और हम कानून के साथ खड़े होंगे। किसी को हक हासिल नहीं है कि वो ऐसा रवैया अपनाए जिससे मुल्क के अंदर फसाद बर्पा हो। आज आप देखिए, आपका दुश्मन जब मार्का हक में उसको नाकामी हुई, उसने कितनी चालें चली हैं, लेकिन सब में वो नाकाम हुआ है। ईरान अमेरिका जंग आई,
خیال تھا کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، عرب اسلامی دنیا کے اندر ایک تصادم ایران اور اسلامی دنیا کا ہو جائے گا۔ اللہ نے مہربانی کی اور اللہ نے آپ کے ملک کو یہ اعزاز دیا، اللہ نے یہ اعزاز آپ کو دیا، آپ کی قیادت کو دیا، فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب کو دیا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو دیا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو دیا، کہ آپ نے صرف اپنے ملک کے اندر نہیں اور ملک کے اندر الحمدللہ آپ علماء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اس سازش کو ناکام بنایا جس کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے ملک کے اندر شیعہ سنی تصادم پیدا کیا جائے۔ ہم نے اس کو مل کر ناکام بنایا اور الحمدللہ آپ کی قیادت نے عالمی سطح پر اس کو ناکام بنایا۔ آج آپ دیکھیے کہ الحمدللہ وہ امن کی باتیں عملی صورت میں آپ کا جو ڈکلیریشن پیس سائن ہونے جا رہا ہے اس کا نام اسلام آباد ڈکلیریشن ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی لاہور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں وحدت کی ضرورت ہے، دنیا میں کامیابی کے لیے کردار حسینی اپنانے کی ضرورت ہے۔